सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का सुंदर विषय अरदास प्रभु के चरणों में। एक गुरसिख जो है सत्संगत अरदास कर रहा है। क्या अरदास कर रहा है? सत्संगत कुछ नहीं मांग रहा और सत्संगत सब कुछ मांग रहा है कि भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति मांग रहा है सत्संगत। प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे दो। कितनी सुंदर अवस्था सत्संग। मांगने को कितनी सारी मांगे पड़ी हुई हैं। ऐसे ही सात्संगत जब लंका जीत करके प्रभु का दरबार लगा राम जी का, तो सभी आए। अब सभी को कुछ न कुछ दिया। जहां विभीषण को लंका का राज दिया, सुग्रीव को भी दिया। और फिर जब अयोध्या पहुंचे, भरत जी को ने भी राम जी को समर्पित कर दिया वो राज। तो जहां जहां जिसको जो मिलना था वो मिल गया। तो अब सत्संगत राम जी कह रहे हैं कि अभी भी एक व्यक्ति है जिसको मैंने कुछ नहीं दिया। सीता जी को कहने लगे, तो इसलिए मेरी नजरें नीची हैं। माता ने पूछा, क्या सोच रहे हैं प्रभु? तो अब हनुमान जी की बारी है। और जब बारी आई उस भगत की, साथ संगत ने पूछा, मांगो हनुमान, तुमने तो मेरी उस समय सहायता की है जिससे मैं बड़े संकट में था। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे को तो आपके दो चरण कमल चाहिए, इनकी बंदगी चाहिए, इनकी भक्ति चाहिए। प्रसन्न हुए, फिर कहा कुछ मांग लो। फिर भी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि सात संगत जब भगत को ये प्रभु दिखाई देता है ना सात संगत, तब वो दूसरी कोई चीज मांग नहीं सकता। नहीं दिखाई दे रहा है, संसार की माया ही दिखाई दे रही है, तब तक ही वो माया मांगेगा सात संगत। जब प्रभु परमात्मा दिख रहा है तो फिर मतलब नहीं है कि कोई दूसरी चीज मांग ले। उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह हनुमान जी ने कहा कि जब आप बार बार कह रहे हैं तो जो आपको अच्छा लगे मुझे वो दे दो। मांग भी प्रभु के ऊपर कुर्बान कर दी कि सच्चे पातशाह जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे दो। कैसी उत्तम अवस्था सत्संगत। और कैसा एतबार मजबूत, पहाड़ों सा एतबार हनुमान जी का। ऐसा समर्पण, यही तो सत्संगत भक्ति की उच्च अवस्था है। पूर्ण समर्पण। भगत को ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं था। जब जब भी उसको अवसर मिला, उन्होंने मांगा प्रभु को हर बार। राज न मांगा, ताज न मांगा, ना मांगा संसार, प्रभु को ही मांगा शेष। और ये चैतन्यता जब आती है, जब जीवन में संतों का संग होता है, सतगुरु का संग होता है, सतगुरु की सिखलाइयां होती हैं सत्संग। भक्त प्रहलाद भी सत्संगत ऐसी अवस्था में, और जब उनका विश्वास इतना मजबूत, तो लास्ट में प्रभु ने कहा, प्रभु ने देखा कि उसके ऊपर, उनके ऊपर, प्रहलाद जी के ऊपर कितने कष्ट आए। लेकिन लास्ट में जब उनको भी मांगने का अवसर, प्रभु प्रसन्न हो गए कि तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया कि तू जरा भी नहीं हिला। उन्होंने कहा उनके पिता ने कि तुमने नहीं मानना, मुझे मांगना है, मुझे मेरी पूजा करनी है। तो लेकिन वो अपने जगह से टस से मस नहीं हुए। और सत्संगत उनको भी प्रभु ने कहा, मांग लो आप। तो सत्संगत उन्होंने भी कुछ नहीं मांगा। प्रभु से कहने लगे कि आप बनिया हो, जो मैंने किया भक्ति का इसके बदले में मुझे देना चाहते हैं। व्यापार नहीं किया। वे प्रहलाद खुद प्रभु से कहने लगे, मैंने कोई व्यापार नहीं किया, मैंने तो प्रेम किया है आपसे। मैंने तो प्रेम किया है। प्रभु में सत्संगत प्रसन्न हो गए। कहा कि तू इतने वर्षों तक राज करेगा और उसके बाद आकर के मेरे अंदर, प्रेम के अंदर ही समा जाएगा। मुक्ति दे दी।
ऐसी चेतन अवस्था ससंगत एक ब्रह्म ज्ञानी संत की होती है। उसे संसार के पहले निरंकार दिखाई देता है। उसको निरंकार से मोहब्बत होती है, उसको निरंकार से प्यार होता है, उसको निरंकार के ऊपर एतबार होता है सत्संग। और इसी विश्वास के सहारे वो भवसागर से पार हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, 84 के गेड़े से बच जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का